और एग्जामिनर के देख रेख में प्रैक्टिकल होता है। एक परीक्षा प्रभारी भी होते हैं और एक एग्जामिनर भी होते हैं। वह एग्जामिनर हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट आईटीआई के टीचर हो, या हो सकता है कि वह पॉलिटेक्निक के टीचर हो या बीटेक के टीचर हो। तो उन टीचर को क्या करना होता है कि प्रत्येक बच्चे से जब बच्चा अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेगा, कॉपी कंप्लीट कर लेगा, तो रोल नंबर वाइज उनसे उनको बुलाया जाता है। रोल नंबर में जो ध्यान रखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रोल नंबर तैयार किया जाता है। आपका यही रोल नंबर एडमिट कार्ड पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही मिलेगा। जैसे ABCD, ए नाम का जो बच्चा है उसका रोल नंबर पहले होगा, बी वाले का बाद में होगा, सी वाले का बाद में होगा। तो जो सीट मिलती है एग्जामिनर को, जो हेलो स्टूडेंट, ईटेक स्टडी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर एग्जाम, सेकेंड ईयर एग्जाम या किसी भी सेमेस्टर प्रणाली की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा वह आईटीआई एग्जाम से संबंधित है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपका लगभग 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम कुछ पॉजिटिव प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर बताएंगे प्रैक्टिकल का कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, और कुछ उसका धनात्मक अप्रोच बताया जाएगा जिसको आप फॉलो करके एग्जामिनर से अच्छा नंबर ले सकते हैं। तो जैसा पता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, प्रैक्टिकल प्लस ड्राइंग का पेपर हमारे विद्यालय पर ही होगा, जबकि बाकी जो मैथ और थ्योरी का पेपर होगा उसके लिए सेंटर अलॉट होगा। प्रत्येक विद्यालय का सेंटर अलग अलग अलॉट होता है। यह आपका एडमिट कार्ड मिलने के बाद पता चल जाता है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है, जो कि पेपर से 8 से 10 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आइए आज हम देखें कि प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप होता है, जिससे कि हम उसको थोड़ा बहुत उसमें ध्यान रख के अच्छे से अच्छा नंबर एग्जामिनर से ले सकते हैं। तो जैसा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम चाहे वह फीटर का बच्चा हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का बच्चा हो, वह एक पेपर पर आधारित होता है। पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक बच्चे को एक कॉपी दे दी जाएगी। पेपर जो मिल गया, पेपर मिलने के बाद हमें एक कॉपी मिलती है। कॉपी पे उस पेपर के सारे आंसर को हमें लिखना होता है। हो सकता है 4 से 5 प्रैक्टिकल मिले। जैसा कि फिटर के बच्चों के लिए है कि उनका जो प्रैक्टिकल आधारित होता है वह जॉब पर आधारित होता है। कोई उनसे जॉब बनाने के लिए पूछ देगा, हो सकता है 2 से 3 जॉब बनाना पड़ जाए, या हो सकता है इंडिविजुअल प्रत्येक बच्चे को एक ही जॉब दिया जाए और उस बच्चे को पूरा कॉपी कंप्लीट करने के बाद जॉब को परफॉर्म करना पड़ता है। उसको कंप्लीट करने के बाद हमें अपने पास उसे सुरक्षित रख लेना है। अब अगर इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है, तो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे के लिए जो पेपर मिल गया, पेपर का आंसर एक कॉपी मिलेगी, कॉपी पर उसे लिखना होगा, और उस कॉपी पर लिखने के बाद बच्चा कॉपी अपने पास रखेगा और संबंधित लैब में जाएगा। संबंधित लैब में जाने के बाद उस 4 से 5 प्रैक्टिकल में हर बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे को कोई ना कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाता है, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन का बच्चा हो, चाहे वह फिटर का बच्चा हो। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे के लिए, जैसे अगर आप सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल देने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपका रेक्टिफायर से संबंधित आ जाए, या ब्रिज रेक्टिफायर आ जाए, या फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए, किसी भी प्रकार का कनेक्शन आपसे करवाया जाए, या स्टार्टर से संबंधित आ जाए, तो यह आपको ध्यान पूर्वक करना है और कॉपी पे वही चीजें लिखनी है जो कि आपको पता है। अब इसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म होने के बाद एग्जामिनर अलॉट होते हैं प्रत्येक सेंटर पे। वह चाहे हो सकता है गवर्नमेंट आईटीआई के टीचर हो, चाहे वह पॉलिटेक्निक के टीचर हो, चाहे वह बीटेक के टीचर हो। तो वह जो टीचर अलॉट होते हैं प्रत्येक सेंटर पे, उन्हीं के देख रेख में हमारा सारा प्रैक्टिकल होता है। और एग्जामिनर के देख रेख में प्रैक्टिकल होता है। एक परीक्षा प्रभारी भी होते हैं और एक एग्जामिनर भी होते हैं। वह एग्जामिनर हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट आईटीआई के टीचर हो, या हो सकता है कि वह पॉलिटेक्निक के टीचर हो या बीटेक के टीचर हो। तो उन टीचर को क्या करना होता है कि प्रत्येक बच्चे से जब बच्चा अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेगा, कॉपी कंप्लीट कर लेगा, तो रोल नंबर वाइज उनसे उनको बुलाया जाता है। रोल नंबर
में जो ध्यान रखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रोल नंबर तैयार किया जाता है। आपका यही रोल नंबर एडमिट कार्ड पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही मिलेगा। जैसे ए बी सी डी, ए नाम का जो बच्चा है उसका रोल नंबर पहले होगा, बी वाले का बाद में होगा, सी वाले का बाद में होगा। तो जो सीट मिलती है एग्जामिनर को, जो सीट मिलती है जिसपे नंबर चढ़ाना होता है या फिर जो प्रेजेंट एब्सेंट लिखना होता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही होता है, जिसमें उस सीट पे प्रेजेंट एब्सेंट और नंबर चढ़ाना होता है। और जो रोल नंबर होता है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। तो ध्यान यह दें कि जब भी बच्चा किसी भी केबिन में या एग्जामिनर के पास अपना वाइवा देने जा रहा है, तो क्या होता है कि जो व्यवहारिक चीज यह होती है कि अगर हम अंदर जा रहे हैं, तो अगर पहले से कोई बच्चा वहां दे रहा है, वाइवा दे रहा है, तो वहां पे हम बिना पूछे अंदर ना जाएं, बाहर खड़े रहें, वेट कर लें, इंतजार कर लें। जब वो बच्चा अपना वाइवा दे के बाहर निकल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, आर्ग्यू करेंगे कि मे आई कम इन सर। तो देखिए क्या होता है कि शिष्टाचार होता है। अगर हमें एग्जामिनर से अच्छा नंबर लेना है, उसके पे अच्छा प्रभाव हमें बनाना है, तो जो भी चीजें हो वह मैनर के साथ हो, शिष्टाचार के साथ हो, इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि वह आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप शुरू में ही एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव बना लिए, तो एग्जामिनर का जो रवैया है वह आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाता है। और यह सोच के आता है कि लड़का हमारा जो है कि वह मैनर के साथ है, बहुत व्यवहारिक लड़का है, शिष्टाचारी है, तो इसको नंबर ठीक ठाक दे दिया जाए। तो जैसे ही आप अंदर जाएं तो बिना पूछे वहां पे बैठे ना। जब वो बैठने के लिए बोल रहे हैं तभी आप बैठे, और बैठने के बाद उन्हें धन्यवाद जरूर बोले। तो इससे क्या होता है, एक तरीका होता है, ये एक मैनर होता है किसी भी अगले व्यक्ति पर, अगले टीचर पर या अगले प्रभारी पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने का। इसके बाद क्या होगा कि वह जो है हमारा एग्जामिनर होगा, अगर वह आईटीआई से संबंधित है या पॉलिटेक्निक से संबंधित है या बीटेक से संबंधित है, तो उसको देखिए सारी चीजें पता है। अगर आईटीआई का टीचर है तो उसको ठीक है, आईटीआई का ही टीचर है तो आईटीआई का उसे पेपर भी कराना है और आईटीआई से संबंधित वाइवा भी लेना है, तो उसको सारी चीजें पता है। अगर वो पॉलिटेक्निक और बीटेक का है तो उसका लेवल थोड़ा सा आईटीआई से ऊपर। हमें पता है कि टेक्निकल का जो बेस होता है वह आईटीआई है, आईटीआई से ऊपर जाएंगे पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक से ऊपर जाएंगे बीटेक। तो अगर आईटीआई से जुड़ा हुआ है तो वह आईटीआई के सिलेबस को जानेगा, तो आईटीआई से ही संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अगर वह आईटीआई से नहीं जुड़ा है तो उसका लेवल थोड़ा ऊंचा है, तो जो क्वेश्चन भी पूछेगा वो कुछ भी पूछ सकता है। ये पहले से प्री नोन नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चा उनके पहले जाके वाइवा दे के चला आया, तो सारे बच्चे उससे पूछने लगते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। वह एग्जामिनर एक नोट्स नहीं बना के आता है कि इसी 5 से 6 क्वेश्चन में सबसे पूछना है। उस समय उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका दिमाग कैसा है, रिलैक्स मूड में है या हो सकता है अग्रेसिव मूड में हो, तो उसके माइंड पे भी निर्भर कर रहा है कि उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आसान क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है कि अगर आप लकी हो तो आपसे क्वेश्चन ही ना पूछे, सिर्फ नाम पता पूछ के आपको छोड़ दे और अच्छा नंबर दे दे। तो कुछ भी हो सकता है, या पहले से प्री नोन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि देखिए, वाइवा देने के पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम देने के पहले जो भी बेसिक चीजें हैं, भले हम सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की जो बेसिक चीजें थी ये हमें पता होना चाहिए। जैसे धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, विभवांतर, विभव, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कुछ सिंबल हो गया, जैसे लैम्प का सिंबल हो गया, या टू। अगर हम भले ही सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, तो उसको भी एक बार रिकॉल कर ले, रिवीजन कर ले, जिससे कि हो सकता है कि एग्जामिनर का जो दिमाग हो वो बहुत रिलैक्स मूड में हो और आपसे बेसिक चीज पूछना शुरू करे। बेसिक चीज पूछना शुरू करे, आपके नॉलेज को चेक कर ले कि हाँ कि आप कितना जानते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, और उसके बाद जूल का नियम पढ़े थे, फिर आईसीडीपी, आईसीटीपी, स्विच क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होगा। तो अगर हमसे पूछ लिया तो हम उसको बता देंगे, तो एक अलग प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ये तो हो गया कि जब उसका माइंड रिलैक्स अवस्था में है। मान लीजिए कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, अब आपसे आते ही देख ले और कह दे कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, तो कुछ चीजें पहले से पता होती हैं कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे
आप जिस केबिन में या जिस रूम में बैठ के वाइवा दे रहे हैं, तो वहां पे अगर ट्यूबलाइट लगा है तो ट्यूबलाइट के लिए पूछ सकता है कि चोक का काम क्या है, ट्यूबलाइट क्या वाटेज कितना है, कितने वाट का ट्यूबलाइट लगा है, ट्यूबलाइट का जो फ्लोरोसेंट लैंप है, ट्यूब जो होता है उस पर किस प्रकार का पाउडर लगाते हैं, ट्यूबलाइट में स्टार्टर का काम क्या है, इसको बताइए। उसके बाद अगर वहां पे फैन है तो फैन पूछ देगा कि फैन एसी है कि डीसी है, एसी सप्लाई पे चल रहा है कि डीसी सप्लाई पे चल रहा है, इस और फैन की जो वाइंडिंग करते हैं उसमें कितनी वाइंडिंग होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, और प्रत्येक वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या होती है यह हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए एग्जामिनर अगर आईटीआई से जुड़ा है तब तो आप उसको पता है कि आप पीछे क्या पढ़ के आए हैं, तो उसको सारी चीजें पता है कि फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़े हैं और सेकेंड ईयर में क्या पढ़ के आए हैं। अगर वह पॉलिटेक्निक या बीटेक से जुड़ा है तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा, या तो बहुत एडवांस पूछ देगा या तो बेसिक ही पूछेगा। तो एडवांस पूछने का मतलब यह है कि उसका जो लेवल है वह लेवल हाई है, तो आपसे हो सकता है कि डायरेक्ट अल्टरनेटर के बारे में पूछ दे, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछ दे, और अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह सिर्फ धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, आपका लैंप हो गया, आईसीडीपी आईसीटीपी हो गया, बेसिक जो हमारे यहाँ सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस प्रकार की सप्लाई आती है, इससे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा। तो अब होता क्या है कि अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर के पहले एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से हम रिकॉल कर ले, रिवीजन कर ले, क्योंकि बेसिक यही होता है। उसके बाद देखिए जरूरी नहीं कि जो चीजें बताई जा रही यही आपसे पूछे, हो सकता है कि जिससे संबंधित आप कॉपी पर प्रैक्टिकल लिख के जा रहे हैं उससे भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास आ गया कि ब्रिज रेक्टिफायर, अगर ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित आ गया कि आप ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बताइए और उसका वेव फॉर्म बनाइए, तो ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर उसके दिमाग में यह नहीं है कि हमसे बेसिक ही पूछना है, कुछ भी हो सकता है कि एग्जामिनर देखिए उसको खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या पूछना है, वो तो आपको देखा, आपसे बातचीत किया या आपके रवैयों को देखा तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, चाहे वह बेसिक हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि बेसिक चीजें सबका पढ़ के जाना है। बेसिक फर्स्ट ईयर का पढ़ के जाए, जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का हमसे सिंबल बनवा लेता है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए, तो सिंबल पता होना चाहिए। आईसीडीपी आईसीटीपी का नाम पूछ लेता है, तो ये सब सारी चीजें पूछ लेती हैं, तो ये सब बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। अब उसमें बेसिक चीज पूछने के बाद अगर वह इंटरेस्टेड है कि आप बता रहे हैं, अच्छा खासा बता रहे हैं, तो कुछ और जानने की भी इच्छा रखेगा। जैसे पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर सिस्टम में जो इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं वह इंसुलेटर के क्या करता है, और कितने सप्लाई के लिए, कितने वोल्टेज तक सप्लाई के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। या आपसे पूछ सकता है, अगर ये पीछे का सारी चीजें आप बता दिए तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि किस वोल्टेज के लिए कितने वोल्टेज रेटिंग का हम इंसुलेटर प्रयोग करेंगे। या पूछ सकता है सब स्टेशन फीडर पे जो इंसुलेटर प्रयोग करते हैं वह कौन सा इंसुलेटर है। या आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंत में जो लास्ट पिलर होता है उसके साथ हम एक वायर जोड़ते हैं जिसे गाइड वायर कहते हैं, और वहां पे क्या होता है कि एक सपोर्टिंग वायर अलग से जोड़ते हैं उस पिलर के साथ, उसका नाम क्या है। वहां पे एक इंसुलेटर लगाते हैं, उस इंसुलेटर का नाम क्या है। थ्री फेज जो सप्लाई आ रही है वह कितने वोल्ट आ रही है, सिंगल फेज जो सप्लाई आ रही है वह कितने वोल्ट आ रही है। तो ये सब चीजें आपको सारी पता होना चाहिए। अगर आप पावर सिस्टम से भी बता दिए तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट आप में और बढ़े, वह इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक चीजें, डायोड क्या होता है, डायोड से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, डायोड के प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब डायोड के प्रकार से जैसे कि हमें पता है कि मेटेरियल से डायोड बनता है, डायोड से क्या बनता है, हमारा रेक्टिफायर बनता है। अगर आप जो प्रैक्टिकल लिख के गए हैं, रेक्टिफायर का लिख के गए हैं, तो रेक्टिफायर का क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा। पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के प्रकार क्या होते हैं, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर जो मिलकर बना होता है, बेसिक चीजें रेक्टिफायर में क्या होती है, सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए जो एग्जामिनर आ रहा है वह किस सब्जेक्ट का है, हो सकता है इलेक्ट्रिकल का हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट से वो पढ़ा हुआ या किसी भी सब्जेक्ट में वो दक्ष हो सकता है। तो आप दक्ष हो सकता है।
यदि आप सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको देखिए सारी चीज़ें कम से कम आप पीछे जितना भी पढ़ चुके हैं, हर चैप्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अल्टरनेटर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग पता होनी चाहिए, इंडक्शन मोटर पता होना चाहिए, इंडक्शन मोटर आपको पता हो गया, फिर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, यह सब चीज़ें सारी पता होना चाहिए। इससे भी विशेष चीज़ ये है कि एग्ज़ामिनर जैसे बहुत ही हल्के मूड में है, हल्के अवस्था में है, तो आपसे वो पूछ सकता है कि बेटा आप जो पीछे पढ़े हैं थ्योरी में क्या-क्या चैप्टर पढ़े हैं? थ्योरी सब्जेक्ट में क्या-क्या चैप्टर पढ़े हैं? प्रत्येक चैप्टर का नाम बता दीजिए। सिर्फ़ आपसे नाम पूछ के वो छोड़ देगा। तो हमें नाम भी पता होना चाहिए, चाहे वह 3rd सेमेस्टर का हो, चाहे 4th सेमेस्टर का हो, सबका नाम हमें पता होना चाहिए। सीक्वेंस आगे-पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे-जैसे पढ़े हैं वैसे ही बताएँ। आपको बस पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या-क्या चीज़ें पढ़े हैं? आपसे सेमीकंडक्टर पूछ सकता है, डायोड पूछ सकता है, रेक्टिफायर पूछ सकता है, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, तो देखिए इंडक्शन मोटर में कुछ स्टार्टर का हमें पढ़ लेना चाहिए, स्टार्टर को रिवीजन से करके अच्छे से जाना चाहिए। जैसे ड्यूअल स्टार्टर, ठीक है? ड्यूअल स्टार्टर से क्वेश्चन हर बार आप पूछा जाता है। आप वाइवा पीछे हम पिछले 4 से 5 साल से हम देख रहे हैं कि ड्यूअल स्टार्टर से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला यह होता है कि ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा कि डीओएल, मान लीजिए आपका जो पेपर आ गया उसमें ड्यूअल स्टार्टर का पूछ दिया कि इसका रेखांकन करिए, और या इसका पूछ देगा कि इसका डायग्राम बनाइए, सर्किट डायग्राम, पावर डायग्राम दोनों बनाइए। तो जैसे यह वाइवा आप लिख के अपनी कॉपी पे जाएँगे तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि बेटा बताइए डीओएल का पूरा नाम क्या है? डीओएल से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। तो इसको आप विशेष तौर से जानिए। और यह जान लिए तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी स्टार्टर का आप प्रयोग किए हैं, स्टार्टर का प्रयोग करने के बाद चूंकि ड्यूअल स्टार्टर जब भी आप करेंगे कॉन्टैक्टर की सहायता से भी इसको परफॉर्म करेंगे, तो कॉन्टैक्टर के बारे में जानते रहिए। और कुछ बेसिक चीजें जैसे टूल्स के बारे में, टूल्स भी पहचानना सीखिए। जो जब भी एग्जामिनर वाइवा लेगा तो उसके पास देखेंगे 10 से 12 टूल्स रहेगा, छोटे-छोटे टूल्स रहेंगे, जो जिसका प्रयोग आप चाहे फर्स्ट ईयर एग्जाम में या फर्स्ट ईयर के पेपर में किए हों, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में किए हों, चाहे वह सेकंड ईयर में परफॉर्म किए हों, तो टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब टूल्स के बारे में आपको जानकारी हो गया तो हो सकता है कि आपसे जाते ही पूछ दे कि बेटा बताइए कौन सा टूल्स है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या टूल्स का आप नाम बता लें तो इसके भाग के बारे में पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के क्या भाग हैं, प्रत्येक भाग का नाम बताइए। पहले पहचानना सीखिए कि इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर कहाँ है और क्यों इसको इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। टेस्टर के बारे में आप जानिए, लैंप के बारे में जानिए, ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। इतनी बारीकी अगर आप अपने वाइवा के दौरान, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कर लिए, वो सब स्ट्रेटजी जो पॉजिटिव स्ट्रेटजी आपको पीछे बताया गया, उसका अच्छे से आप पालन कर लें तो आपको अच्छा नंबर वो एग्जामिनर दे के जाएगा। तो यह सब स्ट्रेटजी या जो भी आपको पीछे प्रोसीजर बताया गया, यह आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।